नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, राम राम भाई। आप सभी का स्वागत है आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देव क्लासेस बूंदी पर। दोस्तों, साइंस के अंदर जीव विज्ञान की अगर मैं बात करता हूं तो जीव विज्ञान के जो जनक हैं, जीव विज्ञान के जनक कौन है बताइए सर? जीव विज्ञान के जो जनक है उनका नाम अगर मैं बात करता हूं, सुने भाई, हाँ, जीव विज्ञान के आपको पहले तो जनक पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं बायोलॉजी की तो ये बायो दो होती है, एक होती है जूलॉजी, एक होती है बॉटनी। एक होती है जूलॉजी, एक होती है बॉटनी। अरे यूं ही समझ में आएगा। अब आपसे पूछा जाए कि जीव विज्ञान के जनक हैं एरिस्टोटल। जीव विज्ञान के जनक है एरिस्टोटल, इन्हीं को बोला जाता है अरस्तु। अगर आपसे जूलॉजी इसके भी पूछ लिया जाए, जिसके अंदर अपने शरीर का अपन अध्ययन करते हैं, वो भी हो जाएंगे एरिस्टोटल। अरे बोलो, एरिस्टोटल। और आपसे पूछा जाए वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जनक कौन है तो उसका नाम है उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। क्योंकि जनक से भी सवाल बन सकते हैं दोस्तों, तो इसके लिए मैंने बता दिया आप सभी को। आपसे पूछा जाए कि बायोलॉजी के जनक कौन है तो बायोलॉजी के जनक हैं एरिस्टोटल या अरस्तु। जूलॉजी के पूछे जाए तो भी एरिस्टोटल या अरस्तु। और आपसे पूछा जाए बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान, उसके कौन है तो थियोफ्रेस्टस। ध्यान रखना है आपको प्रत्येक चीज, दोस्तों आपको प्रत्येक चीज आपको समझ में आनी चाहिए। मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज आपके भेजे के अंदर सेट होनी चाहिए, और प्रत्येक चीज आपको समझ में आने के बाद आपका सिलेक्शन आपसे दूर नहीं है। दोस्तों, आप सभी चीजें मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें दोस्तों, और सफलता की ओर अपने कदम को अग्रसर करते रहें। दोस्तों सुनिए, हम पढ़ रहे थे कंकाल तंत्र, और हमने कंकाल तंत्र स्टार्ट किया था। दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था, दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं। मैंने बताया था कि कंकाल तंत्र जो होता है, इसके अंदर अपन हड्डियों का अध्ययन करते हैं। हड्डियों के अंदर ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हड्डियां कैल्शियम की बनी होती है। फिर मैंने दोस्तों बताया कि कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है। पहला कंकाल तंत्र उपागीय कंकाल तंत्र, दूसरा होता है अक्षीय कंकाल तंत्र। उपागीय कंकाल तंत्र की मैं बात करता हूं तो इसके अंदर 126 हड्डियां होती है, और अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर 80 हड्डियां होती है। उपागीय कंकाल तंत्र के अंदर 126 हड्डियां होती है, जिसके अंदर एक हाथ में 30 होती है तो दोनों हाथ के अंदर 60 होती है। एक पैर के अंदर 30 तो दोनों पैर के अंदर 60। अंश मेखला, श्रोणी मेखला और कोलर अस्थि, इन तीनों की दो होती है। तो इस प्रकार अपने उपागीय कंकाल तंत्र पिछले वाले वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया था। अब हम इस वीडियो के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों अक्षीय कंकाल तंत्र। तो आराम से आपको पढ़ना है चीजें। तो हमने इधर उपागीय कंकाल तंत्र कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो के अंदर हम अक्षीय कंकाल तंत्र पढ़ेंगे। बिल्कुल नजरों को सामने रखना है, एयरफोन लगा लेनी है दोस्तों, और एक कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं। एयरफोन लगा लेनी है और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं, कि आपको प्रत्येक चीज समझ में आनी चाहिए भाई। अक्षीय कंकाल तंत्र, चलिए सर क्या होता है सर अक्षीय कंकाल तंत्र? सबसे पहले मैंने आप सभी को बताया था कि अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर हड्डियों की संख्या होती है दोस्तों 80 हड्डियों की संख्या होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो इसके अंदर आपको बिल्कुल दिमाग को नजरें सामने रखनी है। एयरफोन लगा लेना है दोस्तों, एयरफोन लगा लेना है, और आपको प्रत्येक चीज सीखते जानी है। एयरफोन लगा लेना भाई दोस्तों, जिससे कि आपका बाहरी जो आपका डिस्टर्बेंस है वो समाप्त नहीं हो, बाहरी डिस्टर्बेंस आपको फालतू परेशान ना करे। एयरफोन लगा लेनी है, कॉपी पेन लेके बैठना है, साथ के साथ चीज़ों को जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो लिखते जाए और स्क्रीनशॉट लेते जाएं। और एक वीडियो पे एक अच्छा सा एक लाइक, एक अच्छा सा कमेंट आप जरूर कर दें, जिससे कि हम मोटिवेट होते रहे दोस्तों। चलिए सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं आप सभी के सामने खोपड़ी, अगर मैं बात करूं खोपड़ी, तो आपके दिमाग में आएगा सर खोपड़ी होता क्या है। सुनना भाई, ध्यान से सुनना।
ये जो वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, इसको खोपड़ी नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कपाल। अगर मैं बात करूं खोपड़ी की, तो ये जो पूरा यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट आ रहा ना, इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं खोपड़ी। और ये जो ऊपर ऊपर वाला होता है ना, इसको कपाल बोलते हैं। खोपड़ी के अंदर टोटल मिलाकर के 29 हड्डियां होती है, अर्थात सर यहां से लेकर के पूरा यहां तक, ये यहां तक पूरा, ये पूरा जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं खोपड़ी। और खोपड़ी के अंदर टोटल कितनी हड्डियां होती है? 29 हड्डियां होती है। सर क्या क्या आता है खोपड़ी के अंदर? सबसे पहली हड्डी आती है कपाल। अगर मैं बात करूं ये कपाल, ये वाली कपाल, इसके अंदर हड्डियां होती है 8। कपाल के अंदर हड्डी कितनी होती है? बोलो 8। कपाल के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बोलो 8। कपाल के अंदर, ये मतलब इसके अंदर 8 हड्डियां होती है। इस कपाल के अंदर कितनी हड्डियां होती है? 8। अब सुनना सर, 8 हड्डियां कपाल में हो गई, और क्या क्या आएगा? बोलो। यहां कपाल से हम नीचे बढ़े, कान पे आए। कान पे बताइए सर, कान, इसके अंदर 3 होती है। आप किसी के कान में कहोगे, आप किसी के कान में कुछ कहोगे, तो वो किसके कान में बोलोगे? अपने मिस के कान में बोलोगे। अरे किसके कान में बोलेंगे भाई आप? मिस के कान में बोलेंगे। किसके कान में बोलेंगे? मिस के कान में। तो कान में, कान में, किसके कान में? मिस के कान में। तो ध्यान रखेंगे, MIS, मिलियस, इनकस, और स्टेपिच। मिलियस, इनकस और स्टेपिच। ठीक, बताइए सर कपाल में कितनी हड्डियां हो गई? 8। कपाल में 8 हो गई। खोपड़ी में टोटल 29 होती है, जिसके अंदर ये हो गई। कान के अंदर मिलियस, इनकस, स्टेपिच। ये मैंने लिखाया था कल आप सभी को, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिच। अब मैं आगे बात करता हूं अपने चेहरे पर, फेस पर। चेहरे पर दोस्तों 14 हड्डियां होती है। इनको याद रखना है डायरेक्ट, यूं तो है नहीं कि आपको प्रत्येक हड्डी निकाल करके समझाई जाए कि ये रही आपकी, ये रही मेरी खोपड़ी को खोल करके बताऊं देखो ये इतनी हड्डियां दिख रही है। नहीं, ये सीधा याद करना है। अरे क्या करना है? याद करना है। तो एक बार हंसेंगे आप सभी, क्योंकि हंसने वाले को कभी भी ब्लॉकेज की समस्या नहीं होती है। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आराम से तैयारी करते रहे, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें और एक अच्छे इंसान बने दोस्तों। चलिए, कपाल में 8 हो गई, कान में हो गई। सबसे पहले कान, किसके कान में बोलोगे? मिस के कान में। तो M का मतलब हो जाएगा मिलियस, I का मतलब हो जाएगा इनकस, और S का मतलब हो जाएगा स्टेपिच। ये स्टेपिच हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और कल हमने पढ़ी थी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, बोलो कौन सी पढ़ी थी? फीमर पढ़ी थी, जो पैर के अंदर पाई जाती है। एक आता है अपने पास जबड़े की हड्डी, मैंडिबल। जबड़े की हड्डी बोलो कौन सी हो जाएगी? मैंडिबल। बताइए सर, सभी को समझ में आ रहा है? तो एक कान में 1 मिलियस हो गई, तो 2 कान में 2 हो गई। इनकस भी 2 हो गई, और स्टेपिच भी कितनी हो गई? बोलो 2 हो गई। तीनों 2 2 2 हो गई। अब सुनना आराम से सर, टोटल मिलाकर के खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? 29। खोपड़ी में टोटल मिलाकर के 29 हड्डियां होती है। अगर मैं बात करता हूं कपाल में, तो कपाल में कितनी हो गई? 8। कान के अंदर बोलो, कान किसके कान में बोलोगे आप? मिस के कान में बोलोगे। किसके कान में बोलोगे? मिस के में। तो M का हो जाएगा मिलियस, I का मतलब इनकस, और S का मतलब स्टेपिच हो जाएगा। और स्टेपिच होती है 2, तीनों 2 2 होती है। चेहरे पर कितनी हड्डियां होती है? 14 हड्डियां होती है। सवाल पूछा गया है कि चेहरे पर कितनी हड्डियां पाई जाती है? 14 हड्डियां हो जाएगी। और जबड़े की, जबड़े के अंदर जो जबड़ा होता है, इसके अंदर पाई जाती है मैंडिबल। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपके माता पिता आपका मैंडिबल तोड़ देंगे, अर्थात मैंडिबल का मतलब आपका जबड़ा तोड़ देंगे। और यह होती है हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी। जबड़े की हड्डी मैंडिबल, जबड़े की हड्डी मैंडिबल हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है। कल मैंने आप सभी को बताया था
कि सर्वाधिक भार सहन करने वाली हड्डी टिबिया फिबुला होती है, जो पैर के अंदर पाई जाती है। क्लियर है आप सभी को? तो आप सभी चीजों को क्लियर करते रहें। तो आप सभी को जोड़ लेंगे 8 6 8 और 6 14, 14 और 14 28, 28 और 1 होती है मैंडिबल, तो टोटल हो गई 29। और अभी अपन ने 29 काउंट भी कर ली। तो खोपड़ी के अंदर टोटल मिलाकर के 29 हड्डियां होती है। 29 का पूरा ब्यौरा आपके सामने है। अगली पाई जाती है इसमें 26 केशुरक दंड, 33 केशुरकाओं से 33 केशुरकाओं से मिलकर बने होते हैं। केशुरक दंड का मतलब आप सुने, जो अपने पीछे की साइड जो रीढ़ की हड्डी होती है उससे जो निकलती है वो केशुरकाएं कहलाती है। तो 26 केशुरक दंड, 26 जो केशुरक दंड होते हैं वो 33 केशुरक, एक बार पूछा गया था कि केशुरक दंड 26 केशुरक दंड कितनी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, तो ध्यान दें आप 26 केशुरक दंड 33 प्रकार की केशुरकाओं से मिलकर बने होते हैं। 26 केशुरक दंड 26 केशुरक दंड 33 प्रकार की केशुरकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों, इसी के अंदर आपको पढ़ना है पसलियां। अगला पढ़ना है पसलियां। पसलियों की संख्या कितनी होती है बोलिए? पसलियों की संख्या होती है 24, या ऑप्शन में मिलेगा 12 जोड़ी। 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। और ध्यान दे दोस्तों, पसलियां आपस में स्टर्नम के द्वारा जुड़ी हुई होती है। पसलियां आपस में स्टर्नम के द्वारा जुड़ी होती है। खोपड़ी में 29 हड्डियां होती है, 8 कपाल में हो जाती है, मीलियस इनकस स्टेपिस 2, चेहरे पर 14 होती है, जबड़े की हड्डी मैंडिबल 1 होती है। 26 केशुरक दंड 33 प्रकार की केशुरकाओं से मिलकर बने होते हैं। पसलियों की संख्या टोटल होती है 24, या ऑप्शन में मिलेगा 12 जोड़ी। और ये पसलियां एक बीच में एक हड्डी होती है, एक बीच में सभी को जोड़ के रखती है। जो बीच वाली हड्डी होती है इसको बोलते हैं स्टर्नम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पसलियां कौन सी एक अस्थि के द्वारा जुड़ी होती है, तो वो होती है स्टर्नम। और एक और होती है दोस्तों, एक होती है उरोस्ती। कौन सी होती है? उरोस्ती। उरोस्ती हमारे गले में पाई जाती है। उरोस्ती हमारे गले में पाई जाती है। तो उरोस्ती होती है एक, आपसे पूछा जाए कहां पर पाई जाती है, तो उरोस्ती हमारे गले में पाई जाती है। तो एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको चीजों को क्लियर करें और समझ में आ जाए भाई दोस्तों। तो एक बार वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जितनी भी मेहनत करी जा रही है सभी आपके लिए की जा रही है। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोज पहुंच सके और आपका देव क्लासेज आगे से आगे बढ़ता जाए दोस्तों। हाड़ौती क्षेत्र का सबसे नामी जो 2011 से अपनी जगह बना रखा है जिसने, वो है देव क्लासेज बूंदी। और आप सभी के प्यार और स्नेह के कारण उम्मीद करता हूं कि आगे भी ये हमेशा इसी जगह इससे भी आगे जाता रहेगा, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा।
अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजों को और लेकर के चलते हैं। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट कल लिखवाए थे, फिर एक बार और लिखवा रहा हूं। कीजिए कीजिए भाई, सवाल को, सभी सवालों का जवाब दें। हाँ भाई, सभी सवालों के आप जवाब देते रहें ताकि आप सभी को पता लगे। आप सभी ने इनके जवाब दे दिए होंगे। आप सभी को पता लग रहा होगा कि सर हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर की, जो कहाँ पर पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। बोलो सभी को सही समझ में आ रहा है? जांग में पाई जाती है दोस्तों। अगली हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज। सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज, जो कान में पाई जाती है। सर्वाधिक भार सहन करने वाली हड्डी ये होती है टीबिया फिबुला। जो पैर में पाई जाती है। सबसे मजबूत हड्डी ये होती है दोस्तों मैंडिबल, जो जबड़े में पाई जाती है। ले ले भाई सभी स्क्रीनशॉट। ये सभी वो सवाल है जो भिन्न भिन्न एग्जामों में बने हुए हैं, और आपको किसी भी एग्जाम और किसी भी प्रश्न, किसी को आपके आसपास भी नहीं भटकने देना है। सभी को दोस्तों एक बार प्रण ले लीजिए कि अब की बार आखिरी बार, इस बार नहीं तो कभी नहीं फिर। इसलिए अब की बार आखिरी बार मैं सिलेक्शन लेकर के रहूंगा, और ये आपका दृढ़ निश्चय रहना चाहिए दोस्तों। एक बार वीडियो अगर पसंद आ रहा है दोस्तों, सभी वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। अगर पसंद आ रहा है भाई, पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक तो जरूर बनता है भाई। एक अच्छा सा कमेंट करें, और अगर प्रत्येक व्यक्ति 5-5 जनों को भी अगर वीडियो को शेयर करेगा तो आप देखेंगे कि ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएगा दोस्तों। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा संधि। अरे हिंदी वाली संधि नहीं है, हिंदी वाली संधि नहीं है, ध्यान दें। हिंदी वाली संधि ये नहीं है, हिंदी वाली संधि नहीं है, हिंदी वाली संधि नहीं है। ये संधि का तात्पर्य होता है जहां पर दो हड्डियां आपस में आकर के जुड़ती है। जहां पर दोस्तों दो हड्डियां या दो अस्थियां आकर के आपस में जुड़ती है वही संधि कहलाता है। तो जहां पर दो
अस्थियां जहां पर दो अस्थियां आपस में जुड़ती है वह कहलाता है। मतलब सर जहां पर भी दो अस्थियां, जैसे मैंने आपको देखा कि यहां पर ये वाली अस्थि कोलर अस्थि और ये वाली अस्थि जुड़ रही है, तो इसी को क्या बोलेंगे? संधि बोलेंगे। तो इस ये जो संधि होती है इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट संधि। गाड़ी वाड़ी चलाते हैं तो उसके अंदर सॉकेट वगैरह चलते हैं ना, तो बॉल एंड सॉकेट संधि ये यहां पर होती है, बॉल एंड सॉकेट संधि, जिसको अपन चारों तरफ 360 डिग्री के कोण पर घुमा सकते हैं। तो यहां पर हो गया कंधा, और इसमें कोण का मान होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री। एक होती है दोस्तों कब्जा संधि। आप गेट को खोलते हैं, कब्जा क्या करता है? गेट में कब्जा करता है उसको सपोर्ट देने का कार्य। जैसे ये गेट है तो ये यहां पर इतना, अगर ये कब्जा नहीं होता ना तो ये पूरा चारों तरफ घूम जाता। तो कब्जा संधि का मतलब है जब ये कोण कितने डिग्री का बन गया? 180 डिग्री का। 180 डिग्री का। और कहां पर होता है ये? एक तो कोहनी पर होता है, एक घुटने पर होता है। आप देखेंगे इसको केवल इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, आप केवल 180 डिग्री तक ही कर सकते हैं। तो बताइए सर कब्जा संधि कहां पर है? सबसे पहले ये बॉल एंड सॉकेट संधि, कब्जा संधि। अगली है धुराग या धुरी संधि। धुराग या धुरी संधि का मतलब है जिसको केवल 270 डिग्री तक, जैसे मेरी गर्दन है देखो इधर, मात्र 270 तक घूमेंगे, ये धुराग या धुरी कहलाती है। अर्थात इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गर्दन। और यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कोण का मान तो बोलो कितने डिग्री का हो जाएगा? 270 डिग्री का। 270 डिग्री के कोण तक ही घूम सकती है धुराग या धुरी संधि। और लास्ट एंड फाइनल आती है एक कोणी संधि। क्या होती है सर कोणी संधि? एक कोणी संधि हड्डियां जहां पर मिलेगी वो संधि कहलाएगी। कोणी संधि का मतलब है जो किसी भी कोण पर घूम सके। देखो इधर कलाई किसी भी कोण पर घूम जाएगी, और एक पैर का टकना वो भी किसी भी कोण पर घूम जाएगा। तो कोणी संधि का मतलब है जो किसी भी कोण पर घूम सके, जो किसी भी कोण पर घूम सके। उदाहरण बोलो। कलाई और हो जाएगा टकना। कलाई और टकना। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्या होती है संधि, कौन कौन सी संधि के प्रकार होते हैं, तो क्या होता है सारा सिस्टम, तो आप सभी को सिस्टम पूरा समझ में आना चाहिए। हाँ जी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी। सभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी इसका।
दोस्तों हमने आज मैं पूरा रिपीट कर देता हूं, पूरा चैप्टर रिपीट कर रहा हूं। अब लगभग 5 मिनट की क्लास और रहेगी जिसमें आपको प्रत्येक चीज में आपको रिपीट करवा दूंगा और याद भी करवा दूंगा। सुनिए भाई, हाँ, प्रत्येक चीज को रिपीट और याद करना है। कॉपी बंद करो और बैठ जाओ। सुनो, सबसे पहले मैंने कंकाल तंत्र पढ़ाया, सुनना भाई। मैंने सर इस कंकाल तंत्र के अंदर आप सभी को बताया कि ओस्टियो शब्द आता है। चलो इसको भी लिखा देता हूं, इसके बाद में लिखवा देता हूं मैं। ध्यान दें, इस पूरे जितने भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस सभी की पीडीएफ आपको अपने देव क्लासेस बूंदी ऐप के अंदर इस पूरे की पीडीएफ मिल जाएगी। साथ के साथ नहीं लिख पाते हैं आप, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, तो आप देव क्लासेस बूंदी ऐप को डाउनलोड करें। वहां पर बहुत सारे फ्री मटेरियल भी दिया गया है, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर वगैरह भी दिए गए हैं। आप आराम से उन क्वेश्चंस का लाभ उठाएं और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त करें। और कोई भी व्यक्ति अगर हमसे ऑफलाइन नहीं जुड़ पा रहा है तो वहां से बिल्कुल ही नाममात्र शुल्क के अंदर आपको ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड किया गया है जो सभी हाई स्टार फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया गया है। और सारा वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड रहेगा, क्योंकि रिकॉर्डेड के अंदर समय की जो है वो फालतू खर्च नहीं होता है। समय फालतू खर्च नहीं होगा। तो आप अगर हमसे ऑफलाइन नहीं जुड़ पाते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज का भी लाभ उठा सकते हैं जो बहुत ही नाममात्र दाम के अंदर उपलब्ध है। मतलब दोस्तों, अगर एक बुक भी नहीं आती है, 300, 400, 500 रुपए के अंदर एक बुक भी नहीं आती है, उसके अंदर हमने एक पूरा कोर्स लॉन्च कर रखा है जिसके अंदर आप सभी को आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, मैथ, जिसका भी आप कोर्स लेते हैं सभी के वीडियो लेक्चर उसके अंदर अपलोडेड है। आप उन वीडियोस को देख करके अपनी भली भांति तैयारी को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकते हैं और अपनी सफलता के अंदर 4 चांद लगा सकते हैं। दोस्तों, देव क्लासेस जो कोचिंग संस्थान है वो केवल आप सभी का है, हमारा, आपका और सबका विकास करना ही इसका एकमात्र उद्देश्य है। आप भी दोस्तों उन्हीं के साथ जुड़े, उन्हीं के संपर्क में रहें जो आपको हमेशा मोटिवेट करते रहे और आपकी सफलता के लिए आपका जिंदगी में एक अहम योगदान दे। दोस्तों, तो आप जो भी ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं, लिंक के अंदर नीचे लिंक में देव क्लासेस बूंदी का ऐप डाउनलोड करें, वहां से कोर्स परचेज करें। और जो व्यक्ति हमसे ऑफलाइन जुड़ता है उसको ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है और वो बिल्कुल ऑफलाइन जैसा माहौल मिलता है उसको। तो अगर आप ऑफलाइन जुड़ पाए हमसे तो बिल्कुल देव क्लासेस बूंदी आए, आप जरूर 2 या 3 दिन का जो डेमो होता है वो आराम से डेमो लेकर के देखें। अगर आपको संतुष्टि मिलती है तो ही आप फीस जमा करवाएं और सफलता हासिल करें दोस्तों, क्योंकि मेहनत आपकी और हमारी दोनों मिलकर के आपको सफल करवाने में हमारा जितना भी योगदान होगा हम देंगे दोस्तों। तो आप आए, अगर ऑफलाइन कोचिंग से जुड़ पाते तो ऑफलाइन कोचिंग के अंदर एडमिशन लें, डेमो जरूर ले दोस्तों, और अपने सभी सुपरिचितों को, जितने भी परिचित हैं आप सभी के, उन सभी को बताएं कि देव क्लासेस बूंदी ऐप को भी डाउनलोड करें, हमारे यूट्यूब चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करते रहे दोस्तों, जिससे कि आपका अपना परिवार निरंतर वृद्धि करे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये जो परिवार है ये इतने कम समय के अंदर इतना अच्छा ग्रो केवल आपकी वजह से हो पाया दोस्तों। एक बार और आप सभी थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे तो जल्दी से जल्दी ये चैनल और ज्यादा ग्रो हो जाएगा। तो सुनिए दोस्तों,
हड्डियों को जोड़ने को क्या कहते हैं? ओस्टियोप्लास्टी। कैसे? अरे किसी के नहीं कराते क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस के द्वारा उसको जोड़ देते हैं। तो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ओस्टियोप्लास्टी का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ओस्टियोप्लास्टी किससे संबंधित है या ओस्टियोप्लास्टी होता क्या है? तो टूटी हड्डियों को जोड़ने में काम में लिया जाता है ओस्टियोप्लास्टी। तो ये एक प्रक्रिया होती है ओस्टियोप्लास्टी। अब मैं पुनः एक बार पूरे कंकाल तंत्र का रिपीट करता हूं, आप सभी को सुनना है ध्यान से। दोस्तों, कंकाल तंत्र जो होता है, कंकाल तंत्र का अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। कंकाल तंत्र के अंदर कैल्शियम, कंकाल तंत्र के अंदर हड्डियों का अध्ययन किया जाता है और हड्डियों के अंदर ओस्टिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और कैल्शियम पाया जाता है। कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है, सबसे पहले उपागीय कंकाल तंत्र, दूसरा अक्षीय कंकाल तंत्र। उपागीय कंकाल तंत्र में 126 हड्डियां होती है, जिसके अंदर हाथ, पैर, कॉलर, अस्थि, अंश मेखला, श्रोणि मेखला आती है। हाथ के अंदर, एक हाथ के अंदर 30 होती है, दोनों हाथ के अंदर 60 हो जाती है। एक पैर के अंदर 30 होती है, दोनों पैर के अंदर 60 हो जाती है। अंश मेखला, श्रोणि मेखला और कॉलर अस्थि 2-2-2 होती है। अंश मेखला, श्रोणि मेखला, कॉलर अस्थि 2-2-2 होती है। अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर 80 हड्डियां होती है, जिसके अंदर खोपड़ी की बात करता हूं तो 29 होती है, कपाल के अंदर 8 होती है, कान के अंदर 2-2-2 6 होती है, जिसके अंदर होती है मीलियस, इनकस और स्टेपिस होती है। चेहरे के अंदर 14 होती है। इसके अलावा मैंने आप सभी को बताया कि अपने मजबूत हड्डी सबसे मैंडिबल होती है। और फिर मैंने बताया कि 26 केशरक दंड 33 केशरकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। 24 प्रकार की पसलियां होती है, अर्थात 12 जोड़ी पसलियां होती है जो स्टर्नम के द्वारा जुड़ी हुई होती है। फिर मैंने आप सभी को बताया कि ओरोस्थि जो होती है वो 1 होती है। फिर मैंने आप सभी को बताया कि हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल होती है, सबसे ज्यादा भार सहन करने वाली टिबिया फिबुला होती है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है। ओस्टियोप्लास्टी हड्डियों से संबंधित होता है। इसी के साथ हमने ये चैप्टर हमने पढ़ा दोस्तों। फिर संधि क्या होती है? मैंने बताया कि दो हड्डी आपस में जुड़ेगी तो वो संधि कहलाएगी। सबसे पहले ये बॉल एंड सॉकेट संधि कंधा, कब्जा संधि कोहनी और घुटना, धुरागी अधूरी संधि गर्दन और कोणी संधि जो किसी भी कोण पर घूमी जा सके वो कोणी संधि कहलाती है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो आपको सभी को पसंद आई है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को अत्यधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार प्यार और आप सपोर्ट बनाए रखें। देव क्लासेस बूंदी ऐप को डाउनलोड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय बाय।